मैं सरोज कुमार आप सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे तरफ से धन्यवाद। और मैं आज अपने गांव के यानी निज ग्राम मोहनपुर में प्राथमिक विद्यालय पर आया हूं दोस्तों। और थोड़ा आप लोग को मैं ये दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो में इसके पहले बनाया था कि मेरे गांव में दो विद्यालय चलता है, जबकि पठन पाठन के लिए मात्र 2 रूम हैं, जिसके वजह से यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना असंभव है बच्चों के लिए। फिर भी एक दिन से नहीं, करीब 12-13 वर्षों से चलता है। हम आप लोग को स्कूल के तरफ लेके चलते हैं। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। लेकिन सबसे पहले अगर कार्य सही है तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ऐसे बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, और ये वीडियो किसी तरह हर अधिकारी के पास, सरकार के पास पहुँचे ताकि उचित कार्रवाई हो और यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो। आप लोग बने रहे। मैं आगे दे रहा हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय नव सृजित प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर, अंचल दिनारा, रोहतास, भूमिदाता का नाम, विद्यालय कोड और ये विद्यालय का नाम रहा। आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, झूला बच्चों को झूलने के लिए झूला है, बच्चों को झूलने के लिए कितना अच्छा है। और ये चढ़ने के लिए देख लीजिए कितना अच्छा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ये कितना अच्छा है, देख लीजिए बच्चे के चढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पर मैं जो मुख्य उद्देश्य जो है, कमरा का अभाव है और 2 विद्यालय चले, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक ऐसा कमरा है कि जिसका मतलब इसमें बैठना तो संभव है ही नहीं, पढ़ाई की तो बातें अलग है। हर जगह से ये टूट चुका है, देखिए हर जगह से ये टूट चुका है। मैं ऊपर तक भी दिखा देता हूँ, देखिए हर जगह से ये टूट चुका है। बाकी मतलब इसमें बैठना संभव नहीं है। यानी टोटल 3 था, 3 में 2 ही, यानी मैं पहले भी बताया हूँ पठन पाठन के योग्य मात्र 2 रूम है। ये उधर बाथरूम है, बाथरूम का भी स्थिति देख लीजिए आप लोग कि देखिए ऊपर से ये कब गिरेगा कोई गारंटी नहीं है। और इसी में बच्चे शायद जाते होंगे, सर लोग भी जाते होंगे, किसी की ज़िंदगी होती है मेरे दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है। यानी कि अब आते हैं हम लोग किचन में देख रहे हैं खाना बन रहा है, रसोईया के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। और खाना गोईठा पर बन रहा है, पता ना गैस यानी गैस खत्म है तो गोईठा पर खाना बन रहा है। लेकिन इस रूम की स्थिति देखिए, वो तो ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा। ये रूम की स्थिति दीजिए, ऊपर से सब छड़ दिखाई दे रहा है। और बरसात के मौसम में इसमें पानी गिरता होगा, चेका गिरेला, सुन लीजिए। यानी कि जान दे के ये लोग खाना बनावते हैं। अगर ऊपर से गिर जाते ये लोग के माने जान से हाथ धो मर जाएगा। फिर भी ऐसे चलता। आप थोड़ा चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए आनंददायी कक्ष वर्ग 1 से 5, मैं पहले ही बताया बहुवर्गीय कक्षा चलता है। ये रहा कार्यालय, ये दोनों स्कूल का होगा, एक स्कूल का हमको पूरा नहीं हुआ। ये भी आनंददायी कक्ष। और ये रहा बहुवर्गीय कार्यालय, बहुवर्गीय कक्षा 1 से 5 तक। तो हम थोड़ा मिलते हैं सर लोग से, सर लोग हमें अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं, हम बात करते हैं। सर मैं आ सकता हूँ? कुछ जानना चाहते हैं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए 1 2 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं पहले ही बताया कि बहुवर्गीय कक्षा चल रहे हैं। सर ये नव सृजित प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर में पढ़ाने योग्य कुल कितने रूम हैं? प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर में विद्यालय में 2 रूम 2 रूम है। 2 रूम में एक मोहनपुर चलता है, प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर, और बगल में 1 रूम है, इसमें प्राथमिक विद्यालय चलता है। एक रूम में यानी बहुवर्गीय कक्षा चलता है। 1 से 5 क्लास इसी में चलता है। कितने दिन से सर चल रहा है? विद्यालय इसमें 13 वर्ष हो गया, 12-13 वर्ष लगभग हो गया। सर इसके लिए आपके तरफ से कोई प्रयास किया गया? प्रयास वही मैंने हर साल की होगा, इसको भर दिया जाता है विद्यालय का, मैंने क्या स्ट्रक्चर है आपका, क्या चाहिए वही करना है। विद्यालय में 2 रूम है, और इसमें ये भी कहते हैं लोग कि
अभी इसमें चल रहा है। हर साल सर मतलब हर साल रिपोर्ट देते हैं लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर सुनवाई होता तो बन गया होता। और सबसे पहले सर मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक ही रूम में बैठाकर सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या इन बच्चों का भविष्य ऐसे अच्छा हो सकता है? नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन एक क्लास में 1 से 5 क्लास में बच्चा पढ़ते हैं तो कैसे वर्गीय कक्षा हो गया, वर्गवार माने हम लोग नहीं दे सकते हैं। यानी नहीं अच्छा से माने अच्छा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकता है। अगर विद्यालय में रूम बढ़ जाता, बिछियाओं का विद्यालय वहाँ बन जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा। चलिए सर आपका धन्यवाद। थोड़ा हम आगे मिलते हैं उस विद्यालय में। चलिए हम देखते हैं, आते हैं जिसमें बिछियाओं का प्राथमिक विद्यालय। ये ऐसा विद्यालय है कि यहाँ के विद्यालय से भी पहले वहाँ था, हम लोग वहाँ के पढ़े हैं। सबसे पहले मैं सर मैं आ सकता हूँ? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रधानाध्यापक कौन हैं? अच्छा दिनेश सर। सर आपका स्वागत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सर मैं एक गांव का नागरिक हूं। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि यहाँ पर 2-2 विद्यालय चल रहा है। आपके जानकारी में है कि कितने दिन से चल रहा है सर? लगभग 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। और सर इसमें बहुवर्गीय कक्षा चल रहा है, ये तो सब देख रहे हैं। देखिए बच्चे बैठे हैं। सर सबसे पहले मैं आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरे पास जितना मैं दूँ वो कम है, क्योंकि इतने बच्चे को, एक बहुवर्गीय क्लास में बैठे बच्चे को आप लोग एक अच्छा शिक्षा देने के प्रयास कर रहे हैं। तभी तो 3-3 टीचर एक रूम में बैठे हुए हैं। यानी संसाधन के अभाव में ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो इन लोग का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर एक वर्ग होना चाहिए, हर कक्षा होना चाहिए जिसमें अलग अलग टीचर उसको दे सके। लेकिन यहाँ पर संसाधन की कमी है, इसलिए हम लोग 1 से 5 क्लास तक एक ही कमरा में बैठाकर हम 4 टीचर हैं पढ़ाते हैं। यानी सर अपने तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में सर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वैसी शिक्षा नहीं दी जा सकती है जैसा होना चाहिए। सर इसके लिए आपके स्तर से कोई प्रयास किया गया है? हम हर साल ई-डैश में हम लोग भर कर देते हैं कि हमारे विद्यालय में सुनने जाता है कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, हम लोग दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हैं। तो हमेशा ये विभाग को पता है, यहाँ पर बीआरसी स्तर पर जिला में भी इसको जानकारी है कि नहीं प्राथमिक विद्यालय बिछियाओं, प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर में शिफ्ट है। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, थोड़ा तेज बोलिएगा, कि मैं गया था प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास। वहाँ से हमें ऐसी सूचना मिली, हालांकि मैं उसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि बिछियाओं में कोई ऐसा ज़मीन नहीं है जिसके कारण से विद्यालय नहीं है। क्या सत्य है? यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है, कोई यहाँ पर एनओसी नहीं मिलने के कारण विद्यालय भवन नहीं बन रहा है। अंचल कार्यालय से? अंचल कार्यालय या जिला दोनों का ही कमी है। ठीक है। विद्यालय भवन नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आप लोग सुन लिए ना, हम एक बार और हम शिफ्ट के लिए, विद्यालयों को शिफ्ट के लिए भी आवेदन जिला थोड़ा सर बतिया थोड़ा तेज बोलिए, हमको अच्छा लग रहा है आपका बात। ये हम यहाँ पर जैसे हम शुरू में 2025 में आए हैं तो बीआरसी में भी आवेदन दिए थे इस विद्यालय को शिफ्ट करने के लिए कि प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर मॉर्निंग चलाया जाए और प्राथमिक विद्यालय जो बिछियाम है उसको डे में कर दिया जाए। हम जिला में भी आवेदन डीओ साहब को दिए थे, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। कोई विचार अभी तक नहीं हुआ। आपके आए लगभग 1.5 साल हो गया, साल भर हो गया, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हो गया। तो सुन लीजिए, मैं क्या कहूँ यार, कैसे कहूँ कि लोग कहते हैं कि टीचर में कमी है, मैं कैसे कहूँ कि टीचर में कहीं कमी है? ये आते आते सर इस विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाने के लिए, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी अपने स्तर से बहुत प्रयास किए, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। सर तत्काल तो रूम, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तत्काल तो रूम नहीं बन सकता है, लेकिन शायद आप लोग की सहायता हमें मिले तो अगर विद्यालय 2 शिफ्ट में हो जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा ना? सर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं?
जी, जैसे हम लोग बहुवर्गीय कक्षा चलाते हैं, इस बहुवर्गीय कक्षा को चलाने के लिए हम लोग भी अपने को अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को अच्छी दक्षता देते हैं, जीवन भर देते रहेंगे। सरकार की ये बात है कि वो हमको जो चीज़ उपलब्ध कराए या ना कराए। अब बात रह गई कि हम लोग चाहते हैं कि स्कूल बन जाए, लेकिन शिक्षक के ऊपर पाबंदी है, इसलिए हम कहीं ज़्यादा जा भी नहीं सकते हैं। सासाराम जाने में विद्यालय के कार्य हेतु भी पैसा लगता है सर। कहाँ से हम लोग 500 रुपये खर्चा करेंगे तो जाएंगे विद्यालय के कार्य के लिए? ये वास्तविक है। सबसे बड़ी बात है, दिनेश सर भी वहाँ जाते हैं, चाहे जो भी, हमारा सब जमीन है, लेकिन सीधा सीधी बात है कि वो ज़मीन दूसरे के नाम पे बंदोबस्त है, जिसके चलते हम लोग को ये नहीं पता था कि ये ज़मीन 6 एकड़ 23 डिसमिल में इतना ज़मीन दूसरे के नाम पे बंदोबस्त है ना। 2 ज़मीन हम लोग नापी नहीं कराए। जब सरकार की ज़मीन है, उसको आना बाद सर्वसाधारण ज़मीन होते हुए भी वित्त विभाग से उसका परमिशन मिल गया है, राज्यपाल के आदेश के अनुसार इस ज़मीन पर विद्यालय बनवाया जाए। उसी ज़मीन पे उसी प्लॉट में सामुदायिक भवन बन गया है सरकार का, लेकिन विद्यालय नहीं बन रहा है। CO NOC नहीं देते हैं। इसलिए आप सबसे बड़ी बात है कि यदि NOC दे देते हैं तो विद्यालय का ज़मीन भी पर्याप्त है और हम लोग भी अच्छे से वहाँ रह सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई अच्छी तो हो सकती है। इसलिए ADM के पास वो जमाबंदी है, जिसका हम जा करके सब चीज़ करा दिए हैं। केस नंबर भी था, हम भूल गए हैं। जा करके वहाँ से ADM यदि दे देते हैं आदेश और NOC CO दे देते हैं तो हमारा विद्यालय बन सकता है। चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यार मैं अब क्या कहूँ, ये सब सुनकर हमें लगता है कि टीचर जो भी आए हैं BPSC करके या जैसे भी कोई टीचर आए हैं यार, पढ़ाने के लिए आए हैं। ये जज्बा दिख भी रहा है, हम कह नहीं रहे हैं। और रही बात वीडियो की, तो एक चीज़ तो और खुशी की बात होती है कि मैं एकाएक गंज महासर से आया, मेरे मन में आया कि आज मैं वीडियो बना लूँ। और मैं एकाएक स्कूल पर आया तो भी मैंने देखा कि सभी टीचर लगभग अपने अपने क्लास में। सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आप शिफ्ट करने के लिए तो आवेदन दिए होंगे सर? जी, आवेदन दिए थे। लिखित में? हाँ, लिखित आवेदन दिए थे। आपको कुछ आश्वासन नहीं दिया गया? जिला शिक्षा पदाधिकारी बोले कि नहीं, उसको हम शिफ्ट में कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। बहुत दिक्कत है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग का सर कोई दोस्त नहीं, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो मैं आप लोग से माफी चाहूँ। सर होंगे उस अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा। एक शशि सर है, थोड़ा हम उनसे मिलते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर सर, मैं आ सकता हूँ? सर, आप ही का शशि ऐसे बताए लो कि शशि सर से थोड़ा मिल लीजिए। तो सर, आप इस विद्यालय के बारे में, बिछियाव का जो भी है, खासकर बिछियाव का, आप बहुत पहले से रह चुके हैं पदभार में, तो बिछियाव में क्या ऐसी स्थिति है कि वहाँ विद्यालय नहीं बन रहा है सर, जिसके कारण से मोहनपुर विद्यालय में एक रूम में 2 स्कूल चल रहा है, जिसके कारण से बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और ये सर लोग भी कह रहे हैं कि ऐसी अगर व्यवस्था बनी रही तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकता है। आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो विद्यालय वहाँ बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया, कैबिनेट से ज़मीन हम लोगों को पास भी हो गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उस ज़मीन को अतिक्रमण बाद में किया जा चुका है, जिसको रद्द करने के लिए ADM सर के पास तक गया हुआ है, लेकिन अभी तक ना NOC मिला, ना हम लोग विद्यालय पर कोई कार्रवाई हुई। कितने साल से सर आप लोग ये काम कर रहे हैं? ज़मीन तो हम लोगों को 2013 में ही पास आ गया था, लगे हुए थे। फिर बताइए, 2013 में ही ज़मीन अलॉट हो चुका है, कुछ कमी है, कुछ कारण सरकार इस पर ध्यान देती, अधिकारी इस पर ध्यान देते तो शायद ये व्यवस्था हो जाती, लेकिन सब लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, ऐसा लगता है सर के कहने से। तो मैं प्रयास करता हूं सर, आप लोग का बस सहयोग चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि विद्यालय बन जाए, आप लोग का सहयोग रहेगा। चलिए, बाकी सब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप लोग से। धन्यवाद।